भैया माला लाओ, पर तभी लाओ जब बनाने की औकात हो, तब लाओ। घर में बनाओ, अपने फूल लाओ, फूल के एक एक पंखुड़ियों को निकालो और रात्रि में बैठकर छोटा सा माला बनाओ, इतना छोटा, पर तुम्हारे हाथों का बना हुआ होना चाहिए। प्यार से बना के लाओ। ये माला वाले हमारे विरोधी न हो जाएंगे, ये तो माला बिकवाना ही बंद कर देगा। तुम्हारो तो बिकेगो महाराज, हमारे कहवे से जब हमारे ही शिष्य नहीं पहना रहे हैं तो कोई मानने वाला थोड़ी, पर हम कहने से बाज क्यों आओ। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ से कुछ सखियां आई हैं, बच्चियां, बेटियां, वो रोज माला अपने हाथ से बनाती। कभी मटर के दाने का बना देंगी, कभी बेर का बना देंगी, कभी फूलों को, वो अलग अलग चीजों का, पत्तों को लेके बनाना। देखो सब एहसास ही तो है ना, भाव ही तो है। अब पैसे की कमी भी किसको है? अगर तुम्हारे पास है तो हम भी थोड़े इसे कि दरिद्र थोड़ी बैठे हुए। अरे 10-20 आदमी का परिवार तुम खिलाते हो, हमारे आश्रम में आ जाओ, आके देखो, सैकड़ों लोग खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, अपना भी परिवार है, खा रहे हैं। तो पैसे से लेके तो तुम्हारे हमारी मित्रता है नहीं। पढ़ाई से मित्रता मैंने पहले ही मना कर दिया कि तुमको मैं पढ़ा जरूर दूंगा बिठा के। तो अब मित्रता किस बात की रह गई? भाव का रह गया। भावग्राही जनार्दन। अब वो भाव का जब मिश्रण नहीं देखते तो लगता है जैसे सब ऊपर ऊपर की चीजें, बेकार की चीजें। आपके पैसे का जोर जहां चले वहां जाके दिखाओ, जिसको जरूरत होगी उस पर जोर डालो। आपके पावर का जोर जहां चले वहां जाके दो, जो तुम्हारे पीछे पीछे चले उसको जाके दिखाओ। पर जो तुम्हारे भाव के कारण ही आया हो, जो तुम्हारे प्रेम के बंधन, रज्जु बंधन में बंध के आया हो, वहां तो प्रेम का प्रकाश ही ज्यादा जरूरी है। कैसे ज्यादा प्रेम और उमड़े बढ़े तो सात्विकता, पवित्रता, जब व्यक्ति प्रेम करता है तो उसके प्रेम की सारी क्रियाएं अद्भुत हो जाती, सूक्ष्म हो जाती, बड़ी प्यारी हो जाती, छोटी से छोटी चीज प्यारी हो जाएगी। प्रेम नियम बना देता है, नियम से प्रेम नहीं होता। प्यार करो नियम बन जाएंगे, और 50 नियम मैं लगा दूं तो प्यार कभी नहीं कर पाओ। बोला इसका तो नियम ही बहुत ज्यादा है। पर प्रेम हो गया तो सैकड़ों नियम का पालन हो सकता है। पर टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना कभी गुरु को, गोविंद को। लिया था गोपियों ने, भगवान रास में बुला लिए, हाथ पकड़ लिया। वो गोपी जिन्होंने भगवान के लिए अपने सारे परिवार का परित्याग कर दिया, छोड़ दिया, चली गई रात्रि में बंसीवट में, कोई आगे पीछे नहीं रहा। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भगवान ने जैसे ही हाथ पकड़ा तो गोपियों के मन में अभिमान हो गया, हम भी सुंदर कम थोड़ी हैं, भगवान हाथ पकड़ा है मेरा। ठाकुर बोले बताओ, हम तुम्हारे भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर, तुम्हारी बड़ाई करके, तुम्हारे सौंदर्य का, तुम्हारे रूप का बड़ाई करके तुमको पकड़ा, तुम्हारे साथ नृत्य करने के लिए सोचा। अरे मैं आत्मा राम हूं, पूर्ण काम हूं, श्री कृष्ण हूं, और तुम अहंकार कर गई, सुंदरता का अहंकार हो गया। मैंने तुम्हें बताया था श्री कृष्ण सुंदर नहीं है, सुंदरता जहां से पैदा होती है उसके मालिक है। He is not beauty, he is beauty incarnation। वहां से पैदा होता है सौंदर्य। तो अब कृष्ण को सुंदरता का अहंकार दिखाओगे? लक्ष्मी जिनके पांव दबा रही है, उनके पास 22 तोले का सोने का चेन पहन के दिखाओगे, भगवान देखो, भगवान कहेंगे भिखारिनी। लक्ष्मी हमारे पांव को बैठ करके दिन रात दबाए जा रही है। जिस लक्ष्मी के पीछे आधी दुनिया उल्लू हो गई है, लक्ष्मी का वाहन उल्लू है।
या तो विष्णु के साथ बुलाओ, और उल्लू के साथ अगर आई तो तुम्हारी बुद्धि तो जरूर बना देंगी अपने वाहन के जैसा। तुम सब बताओ, घरों में कौन सी लक्ष्मी चाहते हो? लक्ष्मी नारायण चाहते हो कि वाहन वाली लक्ष्मी चाहते हो? बोलो। वाहन वाली लक्ष्मी आएंगी तो लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। लक्ष्मी जब अकेली आती हैं तो जिसके पास आती हैं पहले इसकी बुद्धि को उल्लू जैसा बना देती। काफी उल्लू बैठे, यहां नहीं, यहां तो सब लक्ष्मी नारायण वाले हैं।